जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं। अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम्, अस्ति भान्ति शुचि प्रिय स्वरूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, त्रिगुणातीतं चैतन्य रूपम्, जगदाधारं जगदभिरामं, भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं। शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, शक्तिमयं पुरुषोत्तम ईशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, भक्तवत्सलं श्रीजगदीशं, पूर्णपुरुषं पूर्णकामं, भज मन रामं महाभिरामं, 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 भज मन रामं महाभिरामं। श्री कथा प्रकाश जी चौथा प्रसंग पेज 498 498। हरिद्वार में पर दो विद्वानों का कर्मवाद पर संवाद हो रहा था। दर्शकों की भी बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी, परंतु उस वाद का कोई निर्णय होने में नहीं आता था। अंत में विचारवान एक किसान ने आगे बढ़कर कहा, पंडित,
तो आप अपने वाद वितंडना में पड़े हुए सबका समय व्यर्थ में खो रहे हैं। इनके वाक्य आडंबर, वचन छल और वाणी विलास को छोड़कर सोचो तो कर्म वही है जो किया जाए। कर्मों का कर्ता सशरीर आत्मा है। पूर्वकृत कर्मों के प्रभाव से कर्ता में शुभाशुभ क्रिया उत्पन्न हो जाती है। वह क्रिया चेष्टा व प्रवृत्ति के नाम से कही गई है। उस प्रवृत्ति के प्रेरक राग द्वेष हुआ करते हैं। पूर्व कर्म की वासना तो वास्तव में प्रवृत्ति को प्रेरित किया करती है। जैसे एक कीड़ी के पीछे दूसरी कीड़ी चला करती है, एक ऊंट के पीछे अनेक ऊंटों की एक लंबी कतार चला करती है और मधुरानी के पीछे सहस्त्रों मधुमक्खियां उड़ा करती हैं। ऐसे ही वासनाओं से प्रवृत्तियों का तार बंध जाता है। जैसे पानी का प्रवाह रोका तथा बदला जाता है, ऐसे ही सभी प्रवृत्तियां भी रोकी तथा बदली जा सकती हैं। विवेकवान कर्ता का अपनी प्रवृत्तियों पर पूरा अधिकार होता है। वह उनको नष्ट तक कर दे सकता है। जैसे दाने भून दिए जाएं तो फिर उनसे अंकुर नहीं उत्पन्न होता, ऐसे ही यदि संचित कर्म तथा कर्म संस्कार भक्ति से, ज्ञान से और कर्म योग से दग्ध कर दिए जाएं तो उनसे उत्पन्न होने वाली प्रवृत्ति भी भस्म हो जाया करती है। अब रही प्रारब्ध कर्म की बात। प्रारब्ध कर्म भोगने से आप ही समाप्त हो जाता है। संचित और क्रियमान कर्म नष्ट हो जाने पर प्रारब्ध कर्म छन्मूल की भांति आप ही आप सूखता चला जाता है। यदि किसी का दुष्ट प्रारब्ध कर्म प्रबलतर भी हो तो उसको वह भक्ति से, हरि सिमरन से, तप से, विवेक से और सद्ज्ञान से मंद बना सकता है। एक कायर मनुष्य को चुभा हुआ कांटा उसको घोर कष्टकारी प्रतीत होता है और एक शूरवीर देशभक्त गोली की मार को भी पुष्प प्रहार समान समझकर शत्रु से लड़ता रहता है। मोह माया में ग्रस्त जन थोड़े से दुख से तड़प उठता है, परंतु हरि भक्त जन पर्वतपात से भी कंपायमान नहीं होते। अविवेकी को वियोग वेदना महाव्याकुल बना देती है और विवेकवान उसको केवल काल परिवर्तन मात्र ही मानता है। दुख की मात्रा दुख सहने के अभ्यास से भी कम हो जाया करती है। एक सुखशील मनुष्य उष्ण काल में 4 घड़ी दिन चढ़े की धूप से पिघलकर पसीना पसीना हो जाता है, परंतु जेठ मास में दोपहर के समय खलिहान में खड़ा किसान अपना कामकाज करता हुआ बड़े हर्ष से गीत गाता रहता है। इस कारण ये बात सत्य है कि मनोबल से तथा अभ्यास से दुख क्लेश मंद पड़ जाते हैं, उनकी प्रतीति प्रबलतर नहीं रहती। उनका जो आभास है, जो महसूस होना है, वो प्रबलतर नहीं रहता भक्ति से और व्याकुल नहीं करती है ये चीजें और क्लेश मंद पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भक्ति अगर सही ढंग से हो रही है तो जो दुख होता है वह दुख इतना महसूस नहीं होता। और अगर भक्ति है, अगर भक्ति नहीं है तो फिर वो अलग बात है। पर हर चीज वैसे प्रभु प्रेरणा से ही होती है। प्रभु के कारण कृपा हो तो डिफरेंट दुख बहुत ही कष्टमय समय भी प्रभु निकाल देते हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ही कृपा करते हैं। एक साधक में केवल अपने परमेश्वर की कृपा का ही बल होता है और तो कुछ नहीं। बहुत अच्छा रहा दिन, बहुत कृपामय दिन रहा, बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत बहुत सुखद दिन रहा। और तरंगे तो आती ही रहती हैं, कहीं कोई है, कहीं कोई है, कभी कोई है तो कभी कोई है ना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन महाराज की, प्रभु की कृपा बहुत ही सुखद, बहुत ही कृपा है, बड़ी कृपा है। सो परमेश्वर करे सबको ऐसी शांति मिले, सब पर कृपा बरसे कि वो शांत हो सके, इस तरह से। प्रश्न आया कि हमने जब अगर प्रचार करना है तो प्रेम जी महाराज के बारे में क्या बताएं। ये बताएं कि वो कितने दानी थे या
कैसे क्या बताएं उनके बारे में। महाराज ने बड़ा ही सुंदर बताया। महाराज ने कहा कि बताइए कि कितने सुंदर वे शिष्य रहे। प्रेम जी महाराज कितने सुंदर शिष्य रहे। आजीवन स्वामी जी महाराज के बहुत सुंदर शिष्य। मैं तो उनके बारे में नहीं बता सकती है ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ज्यादा, लेकिन महाराज बता रहे थे। महाराज ने कहा कि देखिए उनके उनमें अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा, मतलब वो बाकी साधकों से भी कहीं अधिक, हाँ बाकी साधकों से भी कहीं अधिक। और जो ऐसे साधक होते हैं जैसे प्रेम जी महाराज हुए, डेफिनेटली इनके जीवन में भी ईर्ष्यालु लोग होंगे, जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से ईर्ष्यालु, हाँ कि हम वैसे नहीं हैं, राइट। लेकिन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने इन चीजों को कभी तूल नहीं दिया। वो तो ठहरे प्रेम जी महाराज, राइट, यस। इसी तरह से प्रेम जी महाराज के बारे में बताना है तो कि अगर हम शिष्य बनना चाहते हैं, अगर हम असली शिष्य बनना चाहते हैं, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जैसे शिष्य बने, जो कि गुरु आज्ञा से एक कुछ भी नहीं अलग हुए, कभी नहीं अलग। गुरु के वचन, गुरु की सोच बिल्कुल वैसी रखी और वैसे किया। तो हम शिष्य, तो जब पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने देखा, बाकी साधकों ने देखा कि प्रेम जी महाराज उठ के कहाँ चले जाते हैं रात को हर रोज साधना सत्संग में, तो फिर उन्होंने देखा कि अरे, फिर खोजबीन शुरू हुई और फिर वहां पर देखा कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के कमरे के बाहर घंटों प्रणाम की मुद्रा में प्रणाम किए बैठे रहते। इसलिए तो वहां पर फिर तो फिर जब स्वामी जी महाराज को बताया गया कि वे ऐसे हैं, वो ऐसे बैठे रहते आपके कमरे के आगे, तो स्वामी जी महाराज कहते यूं ही तो नहीं मिल जाता, फिर ऐसे तो नहीं मिलता फिर। तो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का भी कहना कि तपस्या तो भाई करनी होती है, तपस्या तो हर एक को करनी होती है। कुछ पाना है तो तपस्या तो करनी होती है। तो अपने गुरु के आगे उन्होंने करा और गुरु से ही सब कुछ पाया। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को स्वामी जी ने ही कहा, स्वामी जी सबके सामने ऐसे बोलते, जब स्पेशली जब उनका अंत समय भी था और वो हॉस्पिटल में भी थे आर्यवेद के, तो जब राष्ट्रीय सेवा संघ के राम सेवक संघ के जो लोग आए, तो उन्होंने स्वामी जी को हार पहनाए, तो स्वामी जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं, इसको पहनाओ, अब इसको हार पहनाओ। अब ये मुझसे जब चाहे मुझसे बात कर सकेगा, ऐसे उन्होंने उनको प्रसाद दिया पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को कि ये जब चाहे मुझसे बात कर सकेगा, अब इसको दो। तो ये संतों की कृपा होती है कि जब वे स्वयं अपने शिष्यों को इस तरह का दे। तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने ये सब पाया स्वामी जी महाराज से, राइट, स्वामी जी महाराज से। और स्वामी जी महाराज बहुत आदर करते प्रेम जी महाराज का, सेठी जी बुलाते, प्रेम नहीं बुलाते, सेठी जी बुलाते, है ना। तो इसलिए तो, और फिर हमें पता है कि वे कैसे अपनी जुराबे उतार देते, है ना। पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जब प्रणाम करते तो पर बाकियों में नहीं उतारते बहुत बहुत स्नेह रहता है। लेकिन अगर
बात हमने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की करनी। उनकी तो अनेकों बातें, इतनी चमत्कारी बातें भी हैं उनकी, बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन मेन अगर हमें कुछ चाहिए उनसे, जो कि हम बनना चाहते हैं एग्जैक्टली, वो है शिष्य। वो है शिष्य। कैसे शिष्य बने, कैसे गुरु आज्ञा का अक्षर अक्षर पालन करें, वो है प्रेम जी महाराज। कैसे वो सब करें। और फिर इतना ज्यादा कि आप, हमें पता है कि वो तो केले का छिलका भी खा गए, है ना, कि जब गुरु ने प्रसाद दिया। सो गुरु के लिए उनके मन में भावना, और गुरु के लिए उनके मन में जो आदर, सम्मान, श्रद्धा, प्रेम, और भी मेरे पास, मुझे तो अच्छे से शब्द भी नहीं आते, पर हर चीज सर्वोच्च पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के लिए, प्रेम जी महाराज की, राइट। और या सो ये एक शब्द बहुत सुंदर है, शिष्य। अगर अच्छा शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से सीखना है कैसे अच्छे शिष्य बन सके, कैसे स्वामी जी महाराज की हर चीज का आदर कर सकें, कैसे स्वामी जी महाराज की सत्संग को आदर दे सकें, उसको सम्मान कर सकें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीजें तो मांगनी होती है प्रभु से, ये पैदाइशी नहीं होती। हाँ, ये पैदाइशी नहीं होती, ये मांगनी होती है प्रभु से कि महाराज हमें भी आप अपनी जैसी श्रद्धा दीजिए, हमें भी अपनी जैसी लगन दीजिए, हमें भी अपना जैसा स्नेह दीजिए जैसा आपका स्वामी जी महाराज के प्रति है। ये मांगनी होती है चीजें, मांगनी होती है, ये अपने आप नहीं मिलती है, अपने आप नहीं मिलती है। सो या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर कि गुरुजनों की चर्चा कैसे करें, शिष्य कैसे शिष्य बने। बिल्कुल। अगर डॉक्टर महाराज को देखे, डॉक्टर महाराज तो बिल्कुल ही छोटे से बच्चे की तरह ही रहे। उनको नहीं पता था, वो तो बहुत छोटे जैसे शिशु होते हैं ना, वैसे ही रहे। सो अगर बच्चा बनना है प्रभु का, अगर बिल्कुल शिशु बनना है प्रभु का, तो वो डॉक्टर महाराज से, हाँ, कि कहते मैं, महाराज के शब्द हैं, कहते मैं तो बिल्कुल बुद्धू था, मुझे पता ही नहीं होता था गुरु के साथ कैसे रहना है। लेकिन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को पता था, हाँ, उनका स्वभाव, उनका आदर सम्मान एक शिष्य की तरह था। जो डॉक्टर महाराज है वो छोटा सा बेबी, और जब वो कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता था, कहते महाराज बिठा के खिला देते, कहते थे खाओ, तो मुझे समझ ही नहीं होती थी गुरु के आगे कैसे रहते, मैं खा लेता था। वो कहते चल यहीं सो जा तू आज, कहते मुझे पता ही नहीं होता तो मैं सो जाता था। और तो ये डॉक्टर महाराज पता ही नहीं होता था कि क्या करना है, और कर देते थे। ये डॉक्टर महाराज छोटे से बेबी, छोटे से, जहाँ बिठाया बैठ गए, जहाँ कहे खा लिया, जहाँ कहे सो गए वैसे। लेकिन पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को गुरु का सब कुछ पता, सब कुछ। सो शिष्य कैसे बनना है, ये पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से हम सीखे, राइट। कैसे अपने गुरु को आदर देना है, ये पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से सीखे। सो जिन्होंने पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को के साथ के श्री चरणों में जीवन बताया है, वो ये छोड़कर कि हमने उनके साथ जीवन बताया है, इसकी बजाय अगर अपनी दृष्टि इस पर डालें कि महाराज ने कैसे स्वामी जी का काम किया, महाराज कैसे स्वामी जी के आदर्शों पे चलते, महाराज कैसे टस से मस नहीं होने देते, हाँ, कोई भी नियम सवाल ही नहीं, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ऐसा कुछ करें। सो इसलिए ये इस पर एंठन करने की बजाय कि हम इनके
इनके शिष्य हैं या फिर हमने इनके साथ समय बिताया है, इसकी बजाय उन्होंने कैसे कहना माना स्वामी जी महाराज का, ये सीखना चाहिए। ये याद करना चाहिए कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज कैसे स्वामी जी महाराज का आदर करते, उनके ग्रंथों का आदर करते, उनके सत्संगों का आदर करते, उनके हर शब्द का आदर करते। ये सब सीखना चाहिए, हाँ, ये करना चाहिए। सो इसलिए जो विशेष बात है गुरुदेव की, वो हमें लेनी चाहिए। और आप देखेंगे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की हर एक चीज स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो उस पूज्य श्री प्रेम जी महाराज अगर कम बोलते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत जबरदस्त अथाह शक्ति के मालिक, राइट। अगर कोई उसका उल्लंघन करता, आज्ञा का उल्लंघन करता या डिसरिस्पेक्ट होती, तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज वुड बी इन अ वेरी डिफरेंट स्टेट, राइट। या बिल्कुल बिल्कुल। सो कोई अभिमान भर के आता, बिल्कुल पूज्य श्री प्रेम जी महाराज में चाहे चुप, लेकिन उनकी शक्ति बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सो इसलिए अगर बात करनी है, किसी को बताना है कि अगर हम सब अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम अच्छे शिष्य बने, सही राह पर चलें, कैसे बनेंगे अच्छे शिष्य, वो हम पूज्य प्रेम जी महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत धन्यवाद। कि देखिए कितने सुंदर प्रश्न आते हैं और कितनी सुंदर चर्चाएं होती हैं और कैसे संत स्वयं पधारते हैं, सब बताने के लिए। इतनी कृपा है, बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।